हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी थलाइवी को। मूवी तमिलनाडु की सीएम जयललिता की बायोपिक है जिसमें लीड कैरेक्टर प्ले किया है कंगना राणावत और अरविंद स्वामी ने। मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से ज़बरदस्त रिस्पांस और रेटिंग मिल रही है। मूवी में जयललिता के एक्ट्रेस होने से लेकर पॉलिटिक्स तक का सफ़र बताया गया है। तो अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम संसद का एक सीन देखते हैं जहां करुणानिधि बजट पेश करते हैं और तब जया उन्हें रोकती है और कुछ सवाल करती है और उनका इस्तीफा मांगती है। जहां अपोजिशन पार्टी वाले जया पर पर्सनल अटैक करते हैं और पूछते हैं कि उनका एमजीआर से क्या रिश्ता था, और तभी वहां पार्टियां आपस में भिड़ जाती हैं और वहां हाथापाई शुरू हो जाती है। जहां जया पर भी लोग अटैक करते हैं और यहाँ तक उनके कपड़े खींचते हैं और जया और उसकी पार्टी को संसद से बाहर कर दिया जाता है। तब जया कसम खाती है कि अब वो इस संसद में सीएम बनकर ही आएगी। अब सीन कट होता है और हमें 12 फरवरी 1965 का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम मद्रास का एक एवीएम स्टूडियो देखते हैं जहां जया शूटिंग कर रही होती है। अब हम एमजीआर को देखते हैं जो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ लोगों से मिलते हैं और उनके मैनेजर को उस एक्ट्रेस की एमजीआर के साथ क्लोजनेस पसंद नहीं आती और वो इस बारे में एक्ट्रेस को समझाता है, पर वो कहती है कि फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो साथ ही दिखेंगे। अब उनका मैनेजर आरवीएम उस एक्ट्रेस को स्टूडियो बुलाता है और उस एक्ट्रेस की सभी चीज़ों को आग लगा देता है और उसे मूवी से निकाल देता है क्योंकि उन्हें बस एमजीआर की इमेज की फिक्र है। उसके बाद मूवी में जया को कास्ट किया जाता है। जया की माँ इस बात से बहुत खुश होती है और कि उनकी बेटी एमजीआर के साथ काम कर रही है। अब जया सेट पर आती है जहाँ एमजीआर भी आता है और उनके सम्मान में सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जया अपनी सीट पर बैठी रहती है। इस पर उनका मैनेजर आरएमयू से घूरता है। अब घर पर जया को उसकी माँ कहती है कि तुमने सेट पर बहुत गलत किया और अगर तुम सिर्फ खड़े हो जाती तो तुम्हारी इज्जत घट नहीं जाती। इस पर जया कहती है कि इज्जत दिल से दी जाती है। अब अगले दिन जया सेट पर मजाक के अंदाज में हर एक इंसान को नमस्ते करती है, यहाँ तक वहाँ मौजूद कुत्ते को भी। इस पर सब गुस्सा हो जाते हैं। इस पर एमजीआर मुस्कुरा देते हैं और उसका बचपना समझ के चले जाते हैं। तब जया उसके मैनेजर से पूछती है कि उसने आज जो किया सही किया ना। तब उसका मैनेजर उसकी माँ के सेक्रीफाइसेस के बारे में उसे बताता है कि किस तरह उसके डेड की मौत के बाद उन्होंने तुम्हें पालने के लिए स्ट्रगल किया। तब जया को एहसास होता है और वो उसकी माँ को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। और अब शूट शुरू होता है जहाँ एमजीआर के साथ शूट करते वक्त वो अनकंफर्टेबल फील करती है। तब एमजीआर एक ब्रेक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम अपनी माँ के गले लगते वक्त कैसा फील करती हो। तो वो बताती है कि वो सेफ फील करती है। तब एमजीआर उससे कहते हैं कि ऐसा समझो कि वो उसकी माँ है, और उसके बाद जया अपना शॉट परफेक्ट देती है। और फ्रेंड्स, उसके बाद दोनों की जोड़ी पर्दे पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ती है। अब हर कोई प्रोड्यूसर जया को अपनी फिल्म में लेना चाहता है। अब उसके बाद एमजीआर जया के साथ पब्लिक से मिलते हैं जहां वो जया का हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन करते हैं, जिससे उनके मैनेजर को बुरा लगता है। अब जया के पास साउथ के एक और फेमस एक्टर शिवाजी की मूवी ऑफर होती है, पर जया की मां डेट्स ना होने के कारण उस मूवी के लिए मना कर देती है। इधर एमजीआर के मैनेजर को जया के साथ एमजीआर की नजदीकियां राज नहीं आ रही थी और ये बात जया भी जान गई थी, और इसलिए वो जानबूझकर एमजीआर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाती थी जिससे वो मैनेजर जल भुन जाता था। अब शूटिंग के दौरान जया एमजीआर से पूछती है कि जब उसे वो हक करते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं। तब एमजीआर बताते हैं कि वो उनकी पहली वाइफ के बारे में सोचते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। जया अब एमजीआर की पहली पत्नी का फोटो देखती है और नेक्स्ट डे सेम उस जैसा ड्रेसअप करती है, जिसे एमजीआर देखने के बाद अपना डायलॉग भूल जाते हैं। तब ब्रेक में जया से वो कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब जया कहती है कि वो बस वही करना चाहती है जो एमजीआर को पसंद है। और अब जया एमजीआर को लाइक करने लगती है और एमजीआर जया को हक कर लेते हैं। अब एक दिन एमजीआर के साथ जया उनके रूम में होती है जहां उनका मैनेजर आता है और कहता है कि बाहर प्रोड्यूसर्स एमजीआर का वेट कर रहे हैं, पर जया उसे एमजीआर से मिलने नहीं देती। और जब वो बाहर आती है तो मैनेजर उससे पूछता है कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। तब जया फनी वे में उसे कहती है कि वो मेदू वड़ा बनाना सीख रही थी। अब एक रात एमजीआर को कोई गोली मार देता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अब करुणानिधि एमजीआर से मिलने आते हैं क्योंकि वो उनसे इलेक्शन के लिए प्रचार करवाना चाहता था, पर एमजीआर उनको बताता है कि वो इस कंडीशन में प्रचार नहीं कर पाएगा। तब करुणानिधि कहते हैं कि आपको रैली में आने की कोई जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है हमारे इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम देखते हैं कि जया उन्हें देखने हॉस्पिटल जाती है जहां करुणानिधि उसे देखते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम खूब चर्चाओं में हो, लेकिन यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब एमजीआर की छुट्टी हो जाती है और वो जया को कॉल करता है और कहता है कि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा था। तब जया उससे मिलने की जिद करने लगती है, पर एमजीआर कहता है कि वो इस हालत में नहीं मिल पाएगा और जल्द ही उससे मिलने का वादा करता है। अब एमजीआर के प्रचार की वजह से करुणानिधि की पार्टी जीत जाती है।
अब जया और एमजीआर कहीं जा रहे होते हैं, जहां एमजीआर बताते हैं कि उन्होंने जनता की सेवा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और वो जया को भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कहते हैं, लेकिन जया कहती है कि उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दोनों सेट पर पहुंचते हैं, जहां उनका मैनेजर उन्हें देखता है। अब जया रेडी होकर एमजीआर के रूम में जाती है तो मैनेजर वहां मौजूद होता है और वो जया को उससे मिलने नहीं देता। अब जया वहां एक लड़की को सेम गेटअप में देखती है, तब वो मैनेजर उसको बताता है कि मूवी में उसका रोल यहीं तक का था और उसके कैरेक्टर की मूवी में डेथ हो गई है। दरअसल आरएमवी ने स्क्रिप्ट में चेंज करवा दिया था ताकि जया को उस मूवी से निकाला जा सके और अब वो जया को घर जाने को कहता है और मजाक में कहता है कि मेदू वड़ा बनाना सीखो। थोड़ी देर में एमजीआर बाहर आते हैं तो जया उनसे इसका कारण पूछती है, तब वो उसे कहता है कि एक ही फिल्म की तो बात है और वो उससे बाद में बात करेगा। अब जया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक्टर शिवाजी की बहुत तारीफ करती है और तब शिवाजी के साथ कास्ट करने के लिए जया के पास प्रोड्यूसर आते हैं। तब वो कहती है कि उसका भी सपना है कि वो शिवाजी के साथ काम करे, लेकिन उसको 2 मूवी छोड़नी पड़ेगी। तब प्रोड्यूसर कहते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं उठाना होगा और चेक में अमाउंट आपकी पसंद की ही भरी जाएगी। एंड फ्रेंड्स, फिर शिवाजी और जया की मूवी रिलीज होती है और वो तहलका मचा देती है। इधर एमजीआर की मूवी में भीड़ भी नहीं होती और थिएटर खाली होता है। तब प्रोड्यूसर एमजीआर से कहते हैं कि उन्होंने जया को मूवी से निकालकर खुद का नुकसान किया है। अब एमजीआर जया से मिलने आते हैं, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे अपना समझते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी बात नहीं टालना। तब वो जया को मूवी ऑफर करते हैं और कहते हैं कि मूवी में उसका डबल रोल होगा। एंड फ्रेंड्स, फिर मूवी स्टार्ट होती है और इस पर मैनेजर आरएमवी जल भुन जाता है। आरएमवी को उनका साथी कहता है कि आपने उससे एक रोल छीना और वो डबल रोल लेकर आ गई, अब इसको निकालना नामुमकिन है। अब जया अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है। जया के मैनेजर भी उससे खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद तमिलनाडु के सीएम अन्नादुरई की डेथ हो जाती है और उनके बाद करुणानिधि को सीएम बना दिया जाता है। वो स्पीच में एमजीआर की तारीफ करता है क्योंकि एमजीआर के पास टाइम की कमी होती है, इसलिए वो सभा छोड़कर वहां से चले जाता है और वहां मौजूद भीड़ उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब ये देखकर करुणानिधि जलस फील करते हैं। अब नेक्स्ट डे सिर्फ पेपर में करुणानिधि की ही फोटो छपती है और वो एमजीआर को किसी मीटिंग में भी शामिल नहीं होने देते और उसके लिए वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि एमजीआर तो हमेशा शूटिंग में बिजी होते हैं। अब एमजीआर समझ जाता है कि करुणानिधि उसे साइडलाइन कर रहा है। अब एमजीआर मीटिंग में उसे एजुकेशन मिनिस्टर बनने को कहता है। इस पर करुणानिधि उससे शर्त रखता है कि इसके लिए उसे मूवी और जया दोनों को छोड़ना पड़ेगा और तब एमजीआर पार्टी से इस्तीफा दे देता है। इधर आरएमवी एमजीआर को समझाता है कि उनकी और जया की नजदीकियां उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सही नहीं है, इसलिए वो जया से दूर होने का फैसला करता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब कुछ दिनों बाद जया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, पर तब भी एमजीआर उससे मिलने नहीं आता। अब इत्तेफाक से एक दिन दोनों एक फ्लाइट में मिलते हैं, जहां एमजीआर जया को बताता है कि वो उसकी माँ की डेथ पर वहां आना चाहता था, लेकिन मीडिया के कारण वो नहीं आ पाया। तब जया उससे कहती है कि अगर ऐसे छुप छुप कर उससे मिलना है तो बेहतर है कि वो ना मिले। अब एमजीआर की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। अब जया को भी मूवी का ऑफर कम मिलते हैं और बस उसके पास डांस के ऑफर आते हैं। अब एक दिन उसे एक सरकारी प्रोग्राम में डांस करने का ऑफर आता है और उसे पता चलता है कि वहाँ एमजीआर भी आएंगे, तब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब आरएमवी देखता है कि एक जगह काफी क्राउड है, उसे लगता है कि एमजीआर आ गया, पर वो भीड़ जया के लिए होती है और प्रोग्राम में जया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और उसके बाद जया से मिलने एमजीआर आते हैं और वो जया को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। अब एक दिन जया अपनी कार से कहीं जा रही होती है तो रास्ते में कुछ बच्चे कुछ सामान बेच रहे थे। वो उनसे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तब एक बच्ची कहती है कि अगर वो काम करेगी तो खाएगी क्या। तब जया उसे एक पोस्टर दिखाती है और कहती है कि स्कूल में भी तो खाना मिलता है। तब वो बच्ची कहती है कि खाना सिर्फ पोस्टर में है, स्कूल में नहीं। अब जया स्कूल जाती है, जहाँ वो देखती है कि स्कूल में खाने के नाम पर सिर्फ बुरा खाना बच्चों को दिया जा रहा है और स्कूल की हालत भी बहुत खराब होती है। स्कूल में बस 2 ही बच्चे होते हैं। अब जया वहाँ के फूड इंचार्ज से मिलती है। तब वो जया की इंसल्ट करता है और कहता है कि एमजीआर के साथ काम करके खुद को पॉलिटिशियन मत समझो। तब जया एमजीआर से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए खाना लाई है। तब वो टिफिन खोलती है, जहां एमजीआर कहता है कि ये तो बासी खाना है। तब जया कहती है कि आपके नाम से जो मिड डे मील चल रही है उसमें भी वहाँ के इंचार्ज खराब खाना बच्चों को दे रहे हैं। और तब वो स्कूल में अच्छा खाना लेकर जाती है, जहाँ वो इंचार्ज फिर से उसे रोकता है, पर इस बार वो एमजीआर के साथ जाती है और वो उस फूड इंचार्ज को टर्मिनेट कर देता है। अब बहुत दिनों बाद वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब वहाँ एक बच्चा जया को अम्मा कहता है और फ्रेंड्स उसके बाद जया अम्मा के नाम से फेमस हो जाती है और उसके बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती है और स्कूल की कंडीशन ठीक करवाती है और वो खुद मिड डे मील के खाने की जांच करती है और टाइम टाइम पर वहाँ जाकर खुद बच्चों को खाना खिलाती है। अब वो पॉलिटिक्स रैली में भी शामिल होती है और लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो जाती है, इसलिए एमजीआर जया को प्रोपोगेंडा मिनिस्टर बनाते हैं। अब एक इंसिडेंट होता है जहां एमजीआर की पार्टी के खिलाफ लोग हो जाते हैं।
अब जया उनके एरिया में उनसे मिलने जाती है जहाँ जनता उसको पत्थर मारती है, लेकिन जया अपनी बातों से उनको अपनी तरफ कर लेती है। अब उसे पता चलता है कि कुछ बड़े नेता पार्टी की रैली और मीटिंग में नहीं आते और तब वो उनको नोटिस जारी करती है। और अब उसके बाद एमजीआर जया को दिल्ली पीएम से मिलने भेजते हैं, जहां वो संसद में अपने स्टेट में हो रही बिजली की समस्या के लिए पीएम इंदिरा गांधी से बात करती है और इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्पीच देती है, जिससे पीएम इम्प्रेस होती हैं और जया को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दे देती हैं, जहां वो पीएम को भी इम्प्रेस कर अपनी पार्टी से गठबंधन के लिए उनको राजी कर लेती हैं। लेकिन वो ये बात एमजीआर को नहीं बताती और एमजीआर ये न्यूज़ में देखते हैं। तब मैनेजर आरएमवी फिर एमजीआर को भड़काता है कि हमारी पार्टी की खबर हमें न्यूज़ से मिल रही है। और तब जब जया वापस आती है तो आरएमवी बताता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है और तब जया कहती है कि उनको उसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी। अब एक दिन जया को पता चलता है कि एमजीआर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। वो उनसे मिलने जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि एमजीआर को अमेरिका ले गए हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की भी हत्या हो जाती है और इधर आरएमवी को राजीव गांधी कहते हैं कि अगर जया कैंपेनिंग नहीं करती तो कांग्रेस उनकी पार्टी के साथ अलायंस तोड़ देगी। और तब जया को वो कैंपेनिंग के लिए बुलाते हैं और उनकी पार्टी जीत जाती है। अब एमजीआर भी इंडिया आ जाते हैं और उनका वहाँ जोरदार स्वागत होता है। अब एक दिन एमजीआर जया को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और उनके हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अब जया पूरी तैयारी करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि एमजीआर की डेथ हो गई है। अब वो उनके घर जाती है जहाँ बहुत क्राउड होता है और वहाँ लोग बुरी तरह से रो रहे होते हैं। पुलिस उसको अंदर भी नहीं जाने देती। जैसे जैसे वो उनकी डेड बॉडी के पास जाती है और जब उनका शव बस में लाया जाता है तो वो भी पार्टी के लोगों के साथ उस गाड़ी पर चढ़ती है, लेकिन लोग उसे चढ़ने नहीं देते। अब हम देखते हैं कि आरएमवी एमजीआर की वाइफ को सीएम का कैंडिडेट बनाते हैं और उसे इलेक्शन में खड़ा करते हैं, पर वो इलेक्शन हार जाती है और करुणानिधि सीएम बन जाते हैं। तब जानकी पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेती है और वो जया को पार्टी का सेक्रेटरी बना देती है। अब करुणानिधि जया की पार्टी के एमएलए पर फेक चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट करवा देते हैं। और अब हम सांसद का वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब हम देखते हैं कि आरएमवी जया से माफी मांगते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। और एक रात जया का कार एक्सीडेंट हो जाता है और तब जया की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन इस हालत में भी वो कहती है कि वो इलेक्शन लड़ेगी। और फिर शुरू होता है प्रचार, जहाँ करुणानिधि और जया अपने अपने लेवल पर प्रचार करते हैं और उसी दौरान पीएम राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। अब जया की पार्टी के लोगों को डाउट होता है कि जया अब जीतेगी भी या नहीं, पर इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं और जया 25,000 के डिफरेंस से करुणानिधि को मात देती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।